होली ही है, बुरा न मानो होली ही है। होली, बुरा न मानो होली है। फिर आयो बिरज में लला तुम खेलन होरी, बिरज में होरी खेलत नंदलाल। आनंद मस्ती रंगों की तरह और संग संग अबीर गुलाल का ऐसा रंग कि सारा जहां रंग रंग के फूलों सरीखे खुशियों के रंग में ऐसा सराबोर हो जाता है कि जो रह गया सो चूक गया, और जो चूक गया तो अगले बरस की मनुहार लिए फगुनाहट का बस इंतजार करता रह जाता है। होली का त्योहार रंगों का ऐसा संसार सजा देता है कि जन जन की जीवन में रंगों की व्यंजनाओं या फिर आनंद मस्ती और खुशियों की लड़ियां फुहार बनकर सावन के महीनों की सी अंतर मन को भी भिगो देती है। पूरा जीवन भी रंग बिरंगी ही नहीं, 9 वर्ष 9 लय ताल छंद नौ के माधुरी से जुड़ जाता है। एक और ठंड शीत ऋतु की विदाई का ये महापर्व बन जाता है, तो अग्नि तत्व की जागृति के साथ होली की अग्नि में सारे विष, बुराइयां, पाप, संताप, यहाँ तक कि वैमनस्य का भाव भी होलिका की भेंट दहन हो जाता है। होली में दिन ना बुरा ना मानो होली है। तो होली का मतलब क्या है? अपने अंदर की नेगेटिविटी दूसरों के अंदर की नेगेटिविटी को हटाना। इसलिए होली से पहले 8 दिन का होलाष्टक, यानी बुराई का अंत। कौन सी बुराई? अपने अंदर की भी बुराई, अपने अंदर की बुराई खत्म करके आप इनिशिएट करो लोगों से बात करने के लिए। दुश्मनों से दोस्ती करना होली है। जब दुश्मनों से दोस्ती करना है तो 8 अटेम्प्ट्स लगेंगे, एक बार में बात नहीं बनेगी। इसलिए होलाष्टक 8 दिन तक कोशिश करो। उस टाइम में अच्छे काम मत करो, क्योंकि उस टाइम में जब आप दुश्मनों से बात कर रहे हो, अगर मैंने अपने घर में पार्टी रखी है और दुश्मनों को बुला लिया, मेरी अभी तक उनसे बातचीत नहीं हुई, तो वाकई मेरा स्पॉइल कर सकते हैं मेरा मूड। तो होलाष्टक में अच्छे काम नहीं करना, मन को प्यूरीफाई करना। और जब मन को प्यूरीफाई करोगे, अपने अंदर की होलिका को जलाना 8वें दिन। जब आप अंदर की होलिका को जला दोगे तो आपके अंदर की बुराइयां सारी खत्म हो जाएंगी और प्रहलाद हमारे कॉन्शियसनेस के साथ में मिल जाएगा। मेरी सोल और स्पिरिट का मिलन होगा। प्रहलाद मेरी आत्मा है और जो भगवान है, विष्णु है, वो मेरा स्पिरिट है। दोनों का मिलन होगा। दैट मीन्स यू विल बी इन टच विद योर कॉन्शियसनेस। होली का ये त्योहार प्रकृति की अनुकंपा के साथ उसकी आराधना का महापर्व मात्र नहीं है, बल्कि देश का बहुत बड़ा त्योहार है, जिसमें देश विदेश के लोग भी खुलकर जुड़ते हैं और गर्व महसूस करते हैं भारतीय त्योहार और परंपरा में शामिल होकर। तन और मन को सकारात्मक रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं ये त्योहार, प्रेरणा देने का कार्य करते हैं ये त्योहार, अच्छाई को जीतता हुआ बताकर अच्छा करने की प्रेरणा देने का काम करते हैं ये सारे त्योहार, ये सारे पर्व। इसीलिए इन पर्वों का बहुत ज़्यादा महत्व है। होली का तो क्या है कि पूरे वेदर का ट्रांजिशन है, तो वो पूरे वेदर का योग हो गया वहाँ पर। उसके बाद होली दिन रात का ट्रांजिशन है, तो दिन रात का एक वहाँ पर योग हो गया। रात से शुरू होती है, दिन में ख़त्म होती है होली। और उसके बाद होली के बाद धीरे धीरे हमारा जो धातु शुक्र है वो भी शांत होनी, धीरे धीरे सामान्य होनी शुरू हो जाती है। जो आयुर्वेदिक नियम भी है वो भी शांत होनी शुरू हो जाती है। और गर्मी की तैयारी हमें पूर्ण रूप से करने के लिए, क्योंकि वो चूँकि एक ट्रांजिशन हो रहा है सर्दी का गर्मी से, तो वहाँ भी एक योग है होली। तो वहाँ हमें पूरी तैयारी कि अब आप गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं, शरीर को इस तरीके से आपने मैनेज कर लेना है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो इस तरीके से सारे ही पर्व देखिए आप, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए हुए हैं और लगभग सारे पर्व संक्रांति के आसपास ही। होली तो स्वाद से उत्सव को मनाने का त्योहार भी है, जिसमें हास परिहास, ठिठोली, रंगोली के साथ होली खेलकर सामाजिक, पारिवारिक और सर्वधर्म संभाव मनाने का महापर्व भी ये त्योहार है। इसमें एक और बुराइयों को अग्नि में जलाकर मानसिक शांति का प्रतीक बनता है, तो दूसरी ओर नानाविध पकवानों, खान पीन के साथ शारीरिक स्वास्थ्य शोधन का ये प्राकृतिक उत्सव भी है, जिसमें रास रंजन, फाग, गायन वादन के साथ विश्व वमन का माध्यम भी बनता है और मिलजुल कर जीवन के विविध रंगों के साथ ठिठोली करने का ये विधान भी है।
होली का नाम आते ही मथुरा वृंदावन की होली और फगुनाहट का रंग चढ़कर पूरे देश काल को कुछ इस तरह भिगोता है कि व्यक्ति व्यक्ति की पहचान बस रंग गुलाल या फिर नाच गाना और हुड़दंग में ही सब तिरोहित हुआ जान पड़ता है। मथुरा वृंदावन में तो रंग पंचमी से ही रंगों की बौछार शुरू हो जाती है। यहाँ होली उत्सव त्योहार को 40 दिनों पहले से ही आरंभ कर दिया जाता है। तभी तो ब्रज की होली में समूचा ब्रज मंडल ही क्यों, इसके रस में कौन कहां नहीं सराबोर होता है। आज ब्रज में होली रे रसिया अनायासी पूरे वातावरण को रंगों में सराबोर कर देती है। हर तरफ प्रेम रस की वर्षा होती सी जान पड़ती है। बरसाने में होली मनाने की परंपरा तो दूध घी मलाई खा पीकर महीनों पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है, जो लठमार होली में बदलकर यादगार होली बन जाती है। मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण राधा के लास्य नृत्य से जुड़ा महापर्व के रूप में होली का त्योहार मनाता है। रंगों की बौछार एक ओर होली में होती है तो दूसरी ओर श्री कृष्ण राधा के मंदिर में फूलों की होली खेलने का अपना आध्यात्मिक सुख, वैभव और रास रंजन का माध्यम भी बनता है, जो होली के इस पावन त्योहार की महत्ता को भावनात्मक परिधि से परे अध्यात्म से सीधे जोड़ती है। होली का अर्थ भी तो है होली, यानी जीवन की अब नई शुरुआत का समय है। श्री कृष्णा राधे कृष्णा के रस में डूबने का ये त्योहार भी है। प्रेम रस की वर्षा के साथ ऐसा नहीं है कि परंपरा के अनुसार होली का बस रस बरसता है, बल्कि समय की पहचान के साथ ब्रज में होली का हुड़दंग भी बदला है। आनंद, खुशी और मस्ती के रस में डूबे होली के इस त्योहार को मनाने का रस भी ब्रज धाम में अलग अलग रस में डूबा दिखता है। बरसाने की राधा रानी की लठमार होली यहाँ की जग प्रसिद्ध है। यही नहीं, यहाँ की कपड़ा फाड़ होली कम रोचक नहीं होती। और तो और होली के इन रंगों के साथ जलेबी होली भी यहाँ रसमय संसार को मिठास से भर देती है। होली के अवसर पर होलिका दहन में आग तापने और अपने प्रिय पकवान को अर्पण करने के साथ नई फसल को भी सीधा समर्पित करने का जो विधान है, वो सूर्य, चंद्र और पूषाण देवता से सीधा तारतम्य जोड़ता है और अग्निदेव की आराधना जीवन भर हर क्षेत्र में अग्नि की ऊष्मा को तिरोहित रखता है। राग, अनुराग और फाग तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। आराधना, पूजन, अर्चन के पर्याय का ये त्योहार 12 मासा के अंतिम मास में आता है, तो प्रकृति पुरुष के मिलन के रूप में ये जीवन में विविध रंगों के साथ रसों की वर्षा भी करती है, ताकि हम प्रकृति के साथ जुड़कर अपने जीवन को सामाजिक बंधनों में बांधकर आगे बढ़ते रहें और ऊंच नीच से परे हटकर भाईचारे की डोर के साथ बंधकर सर्वधर्म समभाव के साथ राष्ट्रीय महापर्व के रूप में इस त्योहार को मनाएं और इस उत्सव से स्वयं को जोड़ें। यही है होली और यही है होली, और इसी होली का वर्ष भर रहता है इंतजार, क्योंकि मनुहार का भी ये है त्योहार, पावन होली का त्योहार।